जय हिंद दोस्तों, स्वागत आप सभी का। तो भाइयों, जैसा कि आपको पता है कि 14 नवंबर से अपने दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम स्टार्ट हैं और अच्छी खासी वैकेंसीज है। काफ़ी सालों में इतनी वैकेंसी देखने को मिली है, तो बहुत ही बेहतरीन मौका है आप सभी के लिए। तो अभी हम इस वीडियो में बात करेंगे कि इन बचे हुए दिनों में आप अपने मार्क्स कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। तो वीडियो के साथ आप लास्ट तक जुड़े रहें और आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो अभी इन बचे हुए दिन में आपको फोकस करना है जीएस पोर्शन पे, जिसमें करंट अफेयर और स्टैटिक जीके, साथ में आपको मॉक लगाने हैं तो उस पर बात करेंगे बाद में। पहले आपको स्टैटिक जीके और करंट अफेयर कैसे कवर करनी है वो मैं आपको बताता हूँ। अभी जैसे कुछ लोगों ने बहुत ज़्यादा ही प्रमोशन किया है लूसेंट का, लेकिन अगर आप ट्रेंड देखते हैं तो उसमें लूसेंट से क्वेश्चन देखने को उतने नहीं मिलते। एक टाइम था जब लूसेंट से क्वेश्चन फंसते थे, लेकिन अभी टीसीएस का पैटर्न बिल्कुल बदला हुआ है। तो ये नहीं है कि आप स्टैटिक जी के लूसेंट के पीछे जो 5-10 पेज दिए हुए हैं आप उनको लेके बैठ जाओ, उनमें से आपको कुछ भी देखने को मिलेगा नहीं और फिर एग्ज़ाम के टाइम पे आपका स्कोर कम रहेगा और एक एक पॉइंट की कितनी वैल्यू है ये आप सभी को पता है। तो स्टैटिक जी के आपने या तो आपने अगर पिनेकल से पढ़ी है वो भी बहुत बेस्ट है, या फिर कोई भी जो प्रीवियस ईयर की बुक है वहाँ से अगर आपने क्लियर की है तो वो बहुत अच्छा बेनिफिट है, क्योंकि टीसीएस का यही पैटर्न रहा है कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो अभी आपको करना क्या है कि कम से कम 6 से 8 महीने की करंट अफेयर क्लियर करनी है। उसमें आपको बार बार रिवीजन करना है, चाहे आपको कोई टॉपिक कितना भी अच्छे से याद हो, लेकिन इन 15 दिनों में आपको बार बार रिवीजन ज़रूर करना है। दूसरा, करंट अफेयर में भी अगर हम बात करें तो जो करंट अफेयर के स्टैटिक पार्ट हैं उस पर ज़्यादा फोकस करना है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताऊं, जैसे स्पोर्ट्स अवार्ड हो गए, नोबेल प्राइज़ हो गए, और साथ में जैसे मिलिट्री एक्सरसाइज है, इंडेक्स है, गवर्नमेंट की जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की खासकर जो योजना है वो, और स्टेट गवर्नमेंट की भी आप साथ में कवर करें। और कहीं से क्वेश्चन फंसे या ना फंसे, लेकिन यहाँ से ज़रूर फंसेंगे, तो इन टॉपिक्स को आप ना छोड़े। ये कुछ 15 से 20 टॉपिक है। अगर किसी भाई ने स्पीडी से करंट अफेयर पढ़ा है तो उसको पता है अलग से उसमें दिया हुआ है सारे जो भी स्टैटिक बनते हैं पार्ट करंट अफेयर्स के वो। तो अच्छा खासा फोकस आपको इन पे रखना है। दूसरा, जो स्टैटिक जीके है वो आपने प्रीवियस ईयर कोई भी बुक पढ़ी है तो आपने देखा होगा कि जो भी फेस्टिवल है, नृत्य वगैरह है, या फिर वाद्य यंत्र और बुक्स एंड ऑथर, इन चीज़ों पे पिछले 2-3 सालों से ज़्यादा टीसीएस का फोकस है, वो इनको बार बार रिपीट करती है। तो आप चाहे कैसे भी इनको कवर करें इन बचे हुए 15 दिन में, लेकिन ये आपको अच्छे से कवर करने हैं। ये आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा 5 से 6 क्वेश्चन। अगर आप पीडीएफ कहीं से ले सकते हैं, जितने भी एग्ज़ाम अभी हुए हैं तो आप पीडीएफ ले पिछले 1 साल के एग्ज़ाम की, और उन सभी में जो भी स्टैटिक जीके और करंट अफेयर है सभी को अच्छे से याद कर दो, क्योंकि एक एक पॉइंट की वैल्यू है और यही आपका स्कोर इम्प्रूव करने में ये टॉपिक अच्छी खासी मदद करेंगे। आप अभी ज़्यादा नहीं पढ़ सकते, इतना टाइम है नहीं, लेकिन ये टॉपिक का अगर आपको पता है कि यहाँ से क्वेश्चन फंसना ही फंसना है तो आप ज़्यादा ना पढ़ के कुछ टॉपिक पे फोकस करें और उन्हीं को बार बार पढ़ें। तो आपको स्टैटिक जीके करंट अफेयर अच्छे से क्लियर करनी है। दूसरा, आपको 2 मॉक दिन में ज़रूर लगाने हैं, चाहे वो आप कैसे भी टाइम निकालें, चाहे एक सुबह एक शाम को लगाएं या कैसे भी लगाएं, 2 मॉक आपको लगाने हैं। और 2 मॉक लगा के ये एनालाइज करना है कि किस सब्जेक्ट में, और सब्जेक्ट के अंदर भी आप ये देखें कि कौन से टॉपिक में आपके ज़्यादा क्वेश्चन गलत हुए और उसी की वजह से आपको नेगेटिव मार्किंग लगी। तो आपको तुरंत जैसे ही मॉक लगाया, मॉक में आपने देखा कि भाई मेरा ये टॉपिक कमज़ोर है, इसमें मेरे क्वेश्चन ज़्यादा गलत हुए, तो उसी टाइम पे आप 1 से 2 घंटे निकाल के तुरंत उस टॉपिक को कवर कर दें। जैसे मैथ का मान ले आपका CISI का क्वेश्चन गलत हो रहा है, ये मान के चल सकते हैं हम, तो आपको करना क्या है, तुरंत 2 से 3 घंटे जितना भी मॉक लगाने के बाद आप निकाल सके उस टॉपिक को
बिल्कुल कवर कर दो, पेंडिंग में नहीं मत छोड़ो, क्योंकि अभी उतना टाइम है नहीं कि हम बाद में कर लेंगे, तुरंत उस टॉपिक को कवर कर दो। ऐसे ही फिर आप दूसरा मॉक लगाओ, तब दूसरे मॉक में भी सेम यही चीज़ देखो, एक एक क्वेश्चन को अच्छे से देखो। और दूसरा, आप मॉक का अगर जैसे जो जीएस पोर्शन है उसके जो 50 क्वेश्चन जैसे आए, वो क्वेश्चन आपको जो सही किए वो भी और जो गलत हुए वो भी, उनको अच्छे से याद करो। क्योंकि अभी जैसे हम मॉक लगाते हैं तो ज़्यादातर मॉक्स में जो पीछे के एग्जाम के क्वेश्चन है वही उठा के दिए जाते हैं, तो वहाँ से भी क्वेश्चन एक दो जरूर फंसते हैं हर एग्जाम में, तो उनको आप अच्छे से याद करो। तो दोस्तों अभी भी इस वीडियो में इतना ही, और 15 दिन आपके पास अभी बचे हुए हैं, तो जितना आप टाइम निकाल सकते हो 8 घंटे 10 घंटे उतना निकालो, क्योंकि इतनी वैकेंसी आपको बार बार देखने को नहीं मिलेगी दिल्ली पुलिस की, और अच्छी खासी जॉब है, आपको भी पता है, तो जी जान लगा दो। धन्यवाद।